हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 15 जुलाई का दिन और एक शानदार ब्रेकआउट मार्केट के अंदर में आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रेकआउट के बाद क्या फॉलोअप कल हमें देखने के लिए मिलेगा। क्या हम ऊपर में 16,000 तक ही सीमित रहेंगे या फिर वापस और बड़ी तेज़ी लगभग 17,000 की, क्योंकि जो लोग यहाँ पे मेरा थंबनेल देख के आए हैं कि 17,500 की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कारण है इसका और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कंप्लीट लॉजिक है जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल के लिए नए हैं। और वीडियो आप बिना बोले लाइक नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि हमारे चैनल से कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है और उसे ज़रूरत है लाइक माइंडेड लोगों तक पहुँचाने की। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे की और आते हैं कि क्या यहाँ पे और एक मैसिव ब्रेकआउट देखने मिलेगा। क्या हमें 17,500 के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे या फिर हम फिर से 16,300 तक की रह जाएंगे या फिर यहाँ से फिर से हम 15,000 की तरफ मूव करेंगे। तो क्या है रियलिटी, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर मैं मार्केट में कभी भी जब भी देखूं कि एक ब्रेकआउट आता है या मूव आता है, चाहे वो कंसोलिडेशन से हो चाहे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन से हो, तो आप कभी भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आपको जब देखने मिलता है, ये एक अच्छी तेज़ी देखने मिलती है, तो हर बार आप देखेंगे कि लगभग मार्केट में जो है रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। लास्ट टाइम हमने देखा कि लगभग 13,700 से लेकर हमने 15,500 तक की रैली देखी थी। क्लियर है यहाँ पे, तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 1800 पॉइंट की रैली आपको देखने के लिए मिली। फिर से हम एक अच्छी करेक्शन दिखाई, करेक्शन से फिर से हम अभी आप देखेंगे तो फिर पिछली बार हम 14,200 से लेकर अभी 15,900 तक आ चुके हैं, यानी 1,700 पॉइंट की रैली अभी भी होते हुए दिखाई दी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 15,600 के आसपास 16,000 के आसपास जब हम ब्रेकआउट फ्रेश दे रहे हैं तो यहाँ से और 1,000 से लेकर 1,500 पॉइंट की रैली नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं लॉजिक लगाऊं, क्योंकि हर बार जब मार्केट एक ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में 10% तक की तेज़ी डेफिनेटली आते हुए दिखाई देती है। हम प्रीवियसली देखें चाहे भी देखें, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ और मैं कोई भी इसके अंदर में मैं एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे डिस्कशन करते ही हैं। लेकिन क्या यह पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो मेरे हिसाब से जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट हर बार कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट दे रहा है, हर बार आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, चाहे वो लोअर लेवल से स्विंग हो या फिर आपको वापस एक बुल रन में हम चल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े मैसिव बुल रन में चल रहे हैं और जो ये कंटिन्यू रहने वाला है नेक्स्ट 3 से 5 साल तक। तो मुझे लगता है कि अगर 17,500 की मैं बात कर रहा हूँ तो कोई भी मिथ नहीं है। अब बात आती है कि मैं कितने दिन में बात कर रहा हूँ। अगर मैं दिन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है। 3 महीने के अंदर अंदर में आपको अगर 17,500 के लेवल देखने मिलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये चीज़ आप नोट करके रखिए। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर या आगे दिवाली आते आते आपको 17,500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1,500 पॉइंट की रैली यहाँ से और हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है। इसके क्या मेजर ट्रिगर्स हो सकते हैं? तो अगर आप देखें तो करंटली आईटी की जो कमेंट्री है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दे रही है। कोविड भी लगभग अगर देखें तो अभी थर्ड वेव की ज़रूर यहाँ पे बातचीत चल रही है, बट जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है शायद मार्केट ने उसे डिस्काउंट कर लिया है और मार्केट अभी भी बुलिश है और वो और ऊपर जाने की मूड में ही दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर देखें तो मेटल्स के अंदर में जो कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई थी, और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे खुद की गवर्नमेंट का और बाहर की गवर्नमेंट्स का जो फोकस है उससे स्टील सेक्टर और बाकी जो अन्य मेटल सेक्टर हैं वहाँ पे अच्छी तेज़ी रह सकती है। तो अगर हम मेजरली देखें तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ जो मिलेगी कि डिमांड में जो पिकअप आने वाली है और साथ में हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मेटल्स और स्टील के जो फोकस होने वाला है वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मार्केट के लिए हो सकता है और इसी से आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो ध्यान रखें कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये नेक्स्ट 3 महीने के लिए है। मैं कल या परसों या नेक्स्ट 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की और आगे आते हैं कि कल क्या हमें 16,000 का लेवल या उसके ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि कल अगर फॉलोअप मिलता है तो यहाँ से अच्छा मैसिव ब्रेकआउट होगा जो यहाँ पे इमीडिएटली आपको 16,250 तक ले जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन कल फॉलोअप ज़रूरी है। अगर मैं ओवरऑल मार्केट को देखूँ, अगर आज यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स आपको फ्लैट दिखाई देते हैं, जो क्लोजिंग है वो फ्लैट दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है या पॉजिटिव भी क्लोज हो तो भी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ एक ही केस के अंदर में मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होगी अगर बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट या यूरोप मार्केट अगर डाउनफॉल के साथ या नेगेटिव क्लोज होते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि कल पॉसिबिलिटी 16,000 क्रॉस करने की काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर से मुझे लगता है कि जो कंसोलिडेशन जोन है वो बनी रहेगी। इसलिए मैं अभी बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कल ही आपको ब्रेकआउट होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरे बस का नहीं है, मार्केट मेरे कंट्रोल का नहीं है रैदर। और बाकी अगर मैं देखूँ तो 16,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं 17,000
16,000 से लेकर 17,500 की रेंज, ये आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 3 महीने के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। और नीचे में करंट लेवल्स पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मैसिव सपोर्ट 15,800 पे अवेलेबल है, और अभी शॉर्ट टर्म सपोर्ट मुझे लगता है कि 15,800 का ही रहेगा। इसीलिए आपकी बड़ी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस के लिए 15,800 का एसएल लगा के करंट लेवल्स पे रखें। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है, लेकिन फिर भी वो अगर उनके पास में पोजीशंस है तो 16,000 का एसएल लगा के रखें। 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको नेक्स्ट 200 से 300 पॉइंट डेफिनेटली अपसाइड दिखा सकती है। तो कल के लिए मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो कल के लेवल्स मुझे 15,900 से लेकर ऊपर में 16,050 तक के दिखाई दे रहे हैं, और अगर मैं और थोड़े से बड़े एक्सटेंडेड टारगेट्स कर दूं इसके तो ऊपर में 16,100 के। हालांकि ये थोड़े से पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखाई दे रही है, लेकिन 16,050 तक डेफिनेटली आ सकता है, और 16,100 भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीचे में 15,900 है तो हम 850 को एक बड़ा सपोर्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कशन किया है। इसलिए 900 टू 850 कहीं पे भी आएगा तो एक बाइंग रेंज इमीडिएटली आपको मिल सकती है। यानी कल अगर एक बार अगर माइल्ड ओपनिंग होती है, यानी छोटी मोटी गिरावट के साथ ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी जा सकती है 15,800 के स्टॉप लॉस के साथ में, और फिर से तेजी आपको ऊपर में 16,050 16,100 तक की देखने के लिए मिल सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मुझे तो तेजी का ही माहौल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15,800 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी इशू आता हुआ दिखाई नहीं देगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी 36,000 तक के लेवल्स की हमने बात करी थी, और एग्जैक्टली आज देखें तो वहीं पे टच करके आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। हमने 35,400 से लेकर ओवरऑल रेंज 36,000 तक की बात करी थी, उसी रेंज के अंदर में ट्रेड करते हुए दिखाई दिया, हायर रेंज पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आज सिंस वीकली एक्सपायरी थी इसलिए 36,000 को पार हम नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली कल पार करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और 36,370 36,640 ये जो रेंज है, इस रेंज में फिर से कल अटकते हुए नजर आ सकता है। और ध्यान रहे, हमने पहले भी डिस्कशन किया कि कंजेशन जोन है। अब कंजेशन जोन से निकलने के दो तरीके होते हैं, कि हम यहाँ पे जिस तरीके के एक ट्रेंड में चल रहे हैं हम इस ट्रेंड को फॉलो करें, ऊपर में 36,400 36,600 के बीच में जाएं, वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, फिर से हम हमारे ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करें, यानी 35,400 को टेस्ट करें, और फिर वापस से अपसाइड हम मूव करें, ऐसा हम देख सकते हैं। तो हाईली पॉसिबल है कि 36,600 36,400 के बीच में आता है तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, इसलिए मेरे लिए बुलिश लेवल्स के टारगेट अगर बात करूं तो मुझे कल 36,000 से लेकर ऊपर में 36,500 की रेंज दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं बेयरिश रेंज की बात करूं कि थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है तो गिरावट में मुझे लगता है कि 35,500 का लेवल तो हम ब्रीच नहीं करेंगे, तो 35,500 नीचे में सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और 35,900 एक ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे अगर साइडवेज ट्रेंड की बात करें, साइडवेज अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो साइडवेज में आपको लगभग 35,700 से लेकर ऊपर में 36,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें और हम यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर सिचुएशन देखें तो 15,900 800 एक बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर में कोई मेजर कॉल राइटिंग देखने नहीं मिल रही है, 16,200 पे देखने मिल रही है, यानी नए शॉर्ट्स तो आज बनाने की हिम्मत किसी ने ज़्यादा करी नहीं है। और वहीं पे लॉन्ग पोजीशन 15,900 पे बहुत ज़बरदस्त एग्रेसिवली ऐड हुई है, और 15,800 पे भी ऐड हुई है, तो इसलिए 15,800 तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन इमीडिएटली 15,900 हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई ही दे रहा है। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट हम डे हाई पे क्लोज हुए हैं, तो मुझे जो पॉसिबिलिटी है अपसाइड की वो क्लियर दिखाई दे रही है। 15,900 पे देखें तो अभी भी यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएटेड है, लेकिन ऊपर में अगर हम सिचुएशन देखें 15,800 एक मैसिव सपोर्ट है, यानी 15,800 आपको कल कहीं पे भी ब्रीच होता हुआ तो नहीं दिखा देने वाला है। 15,900 डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट है और यहीं से आपको बाउंस देखने मिलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर 15,850 भी आता है और 15,900 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली एक बाय जोन है। एक बार अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है मारना, क्योंकि वहाँ से एक फिर से शार्प बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो कोई भी गिरावट में बाय करने का व्यू रहेगा। साथ ही में 16,000 पे अगर देखेंगे तो कुछ बहुत एग्रेसिव शॉट्स नहीं है, डेफिनेटली शॉट्स बने हुए बट बहुत एग्रेसिव नहीं है। और 16,100 पे तो उससे कम ही है, और 16,200 पे हमें थोड़े से ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। मैक्सिमम मोबाइल 16,200 पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है 16,200 एक रेजिस्टेंस है, और जो हम अपसाइड की बात करें 16,300 250 तक की, तो वो हमें आने वाले 1-2 दिन के अंदर में देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखें तो नीचे में शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, साथ में थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, बट एग्रेसिवली अगर देखा जाए तो 35,900 पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग एडिशन होते हुए नज़र आया है, साथ में शॉर्ट भी एडिशन होते हुए नज़र आया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, और इस जगह पे आपको दिखाई देगा
लॉन्ग्स भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये क्लियर मतलब है कि अगर लॉन्ग एडिशन ज़्यादा हो रही है और शॉर्ट एडिशन भी हो रही है तो एक फाइटिंग लेवल है। और सिंस मैंने आपको पहले भी बताया कि कंजेशन जोन है, और कंजेशन जोन में हमेशा आपको इसी तरह की सिचुएशन देखने मिलेगी, और क्लियरली प्रूव कर रहा है कि कंजेशन जोन है और यहाँ पे फिर से अब आपको वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। बट इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। साथ ही क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस देखें तो 36,000 एक बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट्स अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसका मतलब 36,000 पार करने में डिफिकल्टी ज़रूर होगी, लेकिन 36,000 के अगर ऊपर में गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। और शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी तो एग्रेसिवली होगी, क्योंकि इसके ऊपर में देखें तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं है, और शॉर्ट्स फिर से आपको 36,500 और 36,600 के बीच में ही बनते हुए नजर आएंगे, और इस रेंज में फिर से आएंगे तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होता हुआ मार्केट में आपको दिखाई देगा। तो बात करते हैं हम निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की बात करी जाए तो आज एक डोजी फॉर्म होते हुए दिखाई दी है। प्रीवियस लो इसने ब्रेक नहीं किया है, हालांकि इसने जो 706 का जो स्टॉप लॉस था एग्जैक्टली अगर देखें तो वहीं से ये टच करते हुए वापस रिवर्स हुआ है। 699 पे क्लोजिंग है। मेरा शॉर्ट का यहाँ पे व्यू है, और अगर शॉर्ट की बात करूँ तो कल एक इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि हमें एक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर में एक फिर से एक रिवर्सल का साइन मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्स हो ही जाएगा, क्योंकि कल की ओपनिंग ही डिसाइड करने वाली है कि इसके अंदर में क्या होगा। ओपनिंग अगर नेगेटिव रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे जा सकता है, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर ओपनिंग नेगेटिव होती है तो इसके अंदर नीचे में 640 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पे ओपनिंग पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे आपको 743 फिर से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ऊपर में ध्यान रखें, सारे मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहे होंगे आपको, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आज मैंने यहाँ पे EMA और SMA दोनों ऐड किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था कि EMA और SMA आप दोनों यूज़ करिए। तो खैर ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, हम SMA के अंदर ही फोकस करेंगे। आपके लिए क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे लाइन को पतला और मोटा कर दिया है। जो पतली लाइनें हैं वो EMA है, और जो मोटी लाइनें हैं वो है SMA। तो SMA और EMA में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इस स्टॉक की अगर बात करें तो ये सारे EMA और SMA के नीचे ट्रेड कर रही है, यानी अल्ट्रा अगर देखें तो अल्ट्रा बेयरिश दिखाई दे रही है। हालांकि वॉल्यूम्स नहीं है गिरते समय में, इसलिए लोअर लेवल्स पे अगर कोई बाय करना चाहेगा तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कर सकता है, बट अभी इमीडिएटली मेरा कोई व्यू नहीं है। एशियन पेंट्स की बात करें तो कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने मिल रही है, और इसमें से एग्जिट का ही व्यू है। अब यहाँ पे डिप मिलेगी, मुझे लगता है फिर से ये अपने डिमांड जोन में या बाइंग जोन में आता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। बट अदरवाइज अभी शॉर्ट का मेरा व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि एकदम सपोर्ट के आसपास है, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट का हमें अगर देखें डिस्टेंस नहीं है, पर कोई करना चाहता तो 2900 के टारगेट के लिए कर सकता है 3030 के SL के साथ में। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हमारे सारे के सारे जितने यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बनाए थे, एक एक को ये सीढ़ी बनाते हुए अगर देखेंगे तो बार बार ये यहाँ पे टच करते हुए आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से ये रेजिस्टेंस हमने जो मैनुअली बनाए हैं, ये कोई फिबोनाची के लेवल्स नहीं है, और ना ही ये कोई और मैंने कोई तरीके से कैलकुलेट किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इनके हाइज और लोज हैं, जहाँ से ज़्यादा गिरावट होती है, उन्हीं एरिया से बनाया है, और आप देखेंगे उन्हीं एरियाज़ के आसपास ये बार बार अटकते हुए आपको नज़र आता है। और यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग शुरू हुई है तो कंटिन्यूसली तेज़ी मिली है, और अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशंस 8 सेशंस के अंदर में आपको ज़बरदस्त रिवर्सल देखने के लिए मिला है। और मेरा यहाँ पे ऊपर में टारगेट 1300 तक का ही है, और 1300 के आसपास हम फिर से पोजीशंस रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट डे आप फिर से अगर आपको 1300 तक के लेवल्स मिलते हैं, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर। एक्सिस बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पे हमारा 780 और ऊपर में 800 तक का टारगेट है। करंट लेवल्स पे SL रहेगा 760 का। बजाज फिनसर्व की बात करें तो आज एक यहाँ ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडलस्टिक देखने मिल रही है। थोड़ी सी बेयरिश है, वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, इसलिए एक पॉसिबिलिटी है कि एक रिवर्सल हो सकता है। इसलिए वेट एंड वॉच करें, कल की ओपनिंग के लिए वेट करें। पॉजिटिव रहेगा तो तेज़ी, नेगेटिव रहेगा तो थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है, बट शॉर्ट का व्यू नहीं है। बजाज ऑटो की बात करें तो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सारे मूविंग एवरेजेस अगर देखें तो लगभग अगर एक छोटे से रेंज के अंदर आपको मिल रहे हैं, लगभग 100 पॉइंट के अंदर में ही आपको सारे एवरेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है 3900 का आप SL लगा सकते हैं, और ऊपर में अगर तेज़ी बनेगी तो मैक्सिमम आपको 4100 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे आपको 160 पॉइंट मैक्सिमम अपसाइड देखने मिल सकती है। 3900 के SL के साथ में करंट लेवल्स पे पोजीशंस बना सकते हैं।
बजाज फाइनेंस में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, एक डोजी बनते हुए नजर आ रही है। तो कल की ओपनिंग का वेट करेंगे। पॉजिटिव होगी तो तेजी, नेगेटिव होगी तो मंदी करेंगे। बंधन बैंक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। भारतीय एयरटेल कंप्लीटली कंसोलिडेशन में है और कल भी मेरा यही व्यू था कि 530 के एकदम एग्जैक्टली बीच में खड़ा हुआ है। 520 के एसएल के साथ आप बाय कर सकते हैं, या नीचे आता तो भी बाय कर सकते हैं। ऊपर में मैक्सिमम टारगेट 540 के दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप सारे मूविंग एवरेजेस को देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेजेस ईएमए हो चाहे ऐसे में सारे एक ही जगह आपको इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्लियर एक साइन है कि अगर इसके नीचे निकलता है तो काफ़ी बेरिश हो सकता है और ऊपर निकलता है तो काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। तो फिलहाल मेरा कोई बहुत मेजर व्यू नहीं है। 520 के आसपास खरीद सकते हैं या 520 के एसएल के साथ खरीद सकते हैं, बट अभी मेरा मेजर व्यू कुछ यहाँ पे नहीं है। आप चाहें तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बीपीसीएल की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट है। 590 से लेकर देखें तो लगभग 450 तक स्टॉक आ चुका है। इसने अपने सपोर्ट भी ब्रेक कर दिए हैं और नेक्स्ट इमीडिएटली मुझे लगता है कि अभी 440 एक मेजर जो सपोर्ट एरिया है, 440 से लेकर 430, जहां से इसने पहले भी ब्रेकआउट मूवमेंट देना शुरू किया था, उसी एरिया के आसपास आ सकता है। मेरा हमेशा इसमें बाय का ही व्यू रहा हुआ है। कोई मेजरली मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से व्यू है। तो डेफिनेटली नीचे आता है तो हर गिरावट में बाय करने का व्यू है। ब्रिटानिया में हमने डिस्कशन किया था कि रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं, तो आज एक गैप अप ओपनिंग जरूर ही, लेकिन ओपन और हाई अगर देखें तो सेम दिखाई दिया और कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने मिल रही है। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है आज की गिरावट में। डेफिनेटली प्राइस एक्शन ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। इसका मतलब है कि भी कुछ कोई खास यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल सिचुएशन साइडवेज रह सकती है, इसलिए बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। सिप्ला की बात करें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो 960 के एसएल के साथ में होल्ड करें। फ्रेश बाय भी कर सकते हैं 1100 तक के टारगेट के लिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है तो अवॉइड करिए छोटी रेंज के लिए ट्रेड करना। इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे बाय करें तो अलग बात है, अदरवाइज कोई मेजर व्यू नहीं है इसके अंदर। कोल इंडिया की बात करें 144 के एसएल के साथ में कल बाय करने का व्यू दिया था, अभी भी वही व्यू मेंटेन्ड है। 144 के एसएल के साथ में आप बाय करके रख सकते हैं पोजीशंस को। 152 निकलेगा तो बड़ी तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज 152 पहला टारगेट, दूसरा 156, तीसरा 160, चौथा 164। डीवी स्लैब की बात करें तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। इसे हर डिप में भी बाय करने का व्यू दिया है, ब्रेकआउट में भी बाय करने का व्यू दिया है। हर लेवल पे स्टॉक गुड फॉर इन्वेस्टमेंट है, आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज के लिए बात करें तो ऊपर में भी 5000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं 4400 का, या 4400 तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो यही साइडवेज दिखाई दे रहा है और अभी भी चैनल के अंदर में, चैनल के लोअर एंड के आसपास है। एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है 5600 के टारगेट के साथ में। मुझे लगता है यहाँ पे 5350 का आप एसएल रख के पोजीशंस बना सकते हैं। आयशर मोटर की बात करें तो यहाँ पे हमें एक गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रही है। बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें, जब तक हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर में ना आए तो पोजीशंस ना बनाएं। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट देखने मिल रही है, साइडवेज है, अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा। ग्रासिम की बात करें तो मुझे लगता है आप कोई भी डिप मिलती है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज में से ढूंढनी चाहिए। लगभग 1540 का आप ऐसे लगा के बाय कर सकते हैं। ऊपर में फिर से तेजी आपको 1650 और ऊपर में 1700 तक के लेवल्स दिखा सकती है। HCL टेक की बात करें तो एक शानदार तेजी देखने मिल रही है और 1040 तक का जो टारगेट था वो अचीव होते हुए नजर आया। हायर लेवल्स पे थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो हायर लेवल्स पे थोड़ा सा रिजेक्शन है, बट ओवरऑल सिचुएशन में काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा है। और अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम देखें और ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो एक ट्रायंगल इसने फॉर्म किया है, रेक्टेंगल जो फॉर्म किया है, इसका इसे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने मिल सकती है। फिर आपको 1200 तक के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं, बट ध्यान रखें भी सारे कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। गलती से भी रिजल्ट अगर ख़राब आया या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया तो गिरावट भी उतनी ही तेज़ी से होगी, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू रख के बाय कर सकते हैं। HDFC के अंदर में कंटिन्यूसली तेज़ी देखने मिल रही है। 2550 तक की हमने बात करी थी, वो आज देखने के लिए मिला। और मेरा भी व्यू यहाँ पे यही है कि 2600 के बाद में एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा तो करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव है। 2500 के एसएल के साथ में बाय किया जा सकता है। 2600 पहला टारगेट, इसके अंदर ब्रेकआउट होता है तो 2700 नेक्स्ट लेवल और फिर 2900। HDFC बैंक की बात करें तो फिर से लास्ट डे हमने 1480 का ही व्यू लिया था कि 1480 के एसएल के साथ में बाय कर सकते हैं। 1520 के बाद में एग्रेसिव व्यू बनेगा और प्रीवियस इसका 1540 का लेवल है, ये पहला टारगेट रहेगा। अगर इसके आसपास से फिर से और ब्रेकआउट देता है तो कैरी करेंगे पोजीशन, अगर 1540 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे। HDFC लाइफ में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करना बेटर होगा। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक से दूर रहे, स्टॉक को अवॉइड करें।
हिंडाल्को की बात करें तो 400 के ऊपर आज आता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये मुझे लगता है कि तैयार हो रहा है एक बड़ी मूव के लिए। और जिन्होंने 390 पे लिया है उनके लिए 380 स्टॉप लॉस, जो अब लेना चाहते हैं उनके लिए भी 380 का स्टॉप लॉस और अब बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है। 425 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 425 के ऊपर टिकता है तो यहाँ पे लगभग आपको नेक्स्ट टारगेट 450, 475 और 500 के देखने मिल सकते हैं। HUL में कोई व्यू नहीं है, अवॉइड करें, बेटर रहेगा। हालांकि अगर हम ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर देखें तो एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहने वाला है, लगभग 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो वापस से अपसाइड आपको 2520 तक की देखने मिल सकती है। ICICI बैंक में देखें तो यहाँ पे एक आपको कप एंड हैंडल टाइप का कैंडल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ से अगर 675 इसका जो प्रीवियस आई है अगर ये निकालता है तो यहाँ पे लगभग 750 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे इम्पॉसिबल जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है 650 का आपका एसएल रहना चाहिए। 650 के एसएल के साथ में बाई कर सकते हैं पोजीशन। 675 का पहला टारगेट 675 के बाद निकलेगा तो अच्छी तेज़ी यहाँ देखने मिलेगी, तो उसके बाद में हम और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज इंक्रीज करेंगे और उसी हिसाब से हम ट्रेल करेंगे पोजीशंस को। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे बेटर। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये अभी भी वहीं पे अटका हुआ है और लेकिन पॉजिटिव सेटअप है। 1100 तक का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस की बात करें, रिजल्ट्स के बाद में एक वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त देखने मिली। 1550 इसका एक मेजर एसएल है। 1550 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर में 1700 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। IOC के अंदर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है और मुझे लगता है कि गिरावट जो है वो और बढ़ सकती है और इसका सपोर्ट लेवल लगभग आता है 104 के आसपास। अगर हम 104 का एसएल टारगेट नीचे में सपोर्ट रखते हैं तो 104 के आसपास बाय करने का सोचेंगे। 104 एक अच्छा लेवल है क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, 116 तक का मूवमेंट देखने मिला था और 104 ही एक अच्छा लेवल है जहाँ से फिर से बाय किया जा सकता है। 104 के आसपास बाइंग रिव्यू लेंगे। ITC की बात करें तो कल हमने डिस्कशन किया था कि जब भी ये रिवर्सल लेता है अपने पोजीशन से तो ये 215-20 तक की पोजीशन हमें दिखाता है और आज भी हमने देखा कि अच्छी तेज़ी ज़रूर इसके अंदर में हुई, लेकिन एक लेवल के ऊपर में होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो 100 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, सारे मूविंग एवरेजेस एक ही जगह हमें बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि इस पोजीशंस को अभी हम अगर नीचे में लिया है हमने तो होल्ड करें पोजीशंस को। 200 का अभी हमारा 201 का ही स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में मैक्सिमम भी तेज़ी 215 की। अगर ये लेवल 216-17 का निकालता है तो फिर वापस 233 की तरफ हम सोच सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 215 ही पहला टारगेट रहेगा। JSW स्टील की बात करें तो कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, बट ऑब्वियसली अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 680 का एसएल रख के आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। फ्रेश बाय कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टारगेट 730 का। कोटक महिंद्रा बैंक में कोई व्यू नहीं बन रहा है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे। LNT की अगर बात करें तो हमने जो ज़बरदस्त लेवल्स डिस्कस किए थे LNT के अंदर में वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1600 का एक हर्डल था वो भी इसने पार किया है। तो अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी शानदार तेज़ी देखने मिल रही है। प्रीवियस हाई भी इसने ब्रेक कर दिया है और ओवरऑल अगर सिचुएशन देखूँ तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है और कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अगर देखें तो सस्टेनेबल बेसिस पे हुआ है, जो मुझे लगता है 1800 तक कैरी हो सकता है। और ये मुझे लगता है जो ये कैरी होने वाला है शायद ये एक साथ हो ना हो, कल देखना पड़ेगा क्योंकि कल अगर फॉलोअप मिलता है तो 1650 तक के टारगेट्स तो कल पक्के आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद में एक बार फिर से ये रीटेस्ट करने आ सकता है 1580 का लेवल। 1580 के लेवल पे अगर वापस रीटेस्ट करने आता है तो उस समय फिर से फ्रेश एंट्री या फ्रेश बाय कर सकते हैं और 1800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। M&M में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। नेस्ले में भी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करना ही बेहतर होगा। NTPC की बात करें तो मेरा व्यू मेंटेन्ड है, एक ब्रेकआउट हुआ है, डेफिनेटली एक आध दिन के अंदर में अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा। 125-130 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 118 का। ONGC के अंदर में हमने आज देखा कि एक ब्रेकआउट फेल होते हुए नजर आ रहा था। लास्ट डे हमने देखा कि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आज एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली, तो सारी बुलिशनेस यहाँ पे खराब होते हुए नजर आ रही है और अच्छी वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है। तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अभी अवॉइड करें, कोई भी नियर टर्म पोजिशन ना बनाए। PNB में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करना चाहिए स्टॉक। पावर ग्रिड अगेन कोई मेजर व्यू नहीं है, हालांकि यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड है मुझे लगता है कि एक वापस से यू टर्न लेके 250 जा सकता है, लेकिन इसमें बोनस इशू आने के बाद में ही एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, बट अदरवाइज अभी अवॉइड करने का ही व्यू रहेगा। RBL बैंक की आज देखें तो अच्छी खासी गिरावट हुई है और इसके मेजर रीज़न था क्रेडिट कार्ड बिजनेस, जो यहाँ पे अगर देखें तो मास्टर कार्ड पे जो बैन लगाया गया है या उन्हें नया बिजनेस एक्वायर करने के लिए मना किया गया है, उसका इम्पैक्ट RBL बैंक पे आता हुआ दिखाई दिया। RBL बैंक का एक बहुत बड़ा
जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट कार्ड से आता है, तो इसी के कारण से अगर देखें तो यहाँ गिरावट हुई है। बाकी अदरवाइज कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर में सारी सिचुएशन देखें तो नॉर्मलाइज हो जाएगी, इसलिए 210 का ऐसे लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, कोई घबराने की जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। रिलायंस के अंदर में 2080 के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। SBI लाइफ में ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है, हो सकता है कि 1020 के लेवल्स को टेस्ट करे। जिनके पास पोजीशंस है वो देख सकते हैं, पोजीशन रिव्यू कर सकते हैं, बट अदरवाइज मेरा कोई व्यू नहीं है। SBIN की बात करूं तो SBIN के अंदर में वही 430 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। 420 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करे। पहला टारगेट 440 का, 440 के बाद ब्रेकआउट होता है तो लगभग आपको 480 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। श्री सीमेंट्स के अंदर में सेम व्यू है, 28,000 के एसएल के साथ पोजीशंस होल्ड करें। 29,000, 30,000, 32,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सन फार्मा की बात करें, 680 का एसएल लगा के रखे, पोजीशंस ऊपर में मैक्सिमम टारगेट 720 तक के। टाटा कंज्यूमर में कोई मेजर व्यू नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग की ही रेंज है, बट जिस तरीके से होल्ड आउट कर रहा है, जिनके पास फ्रेश पोजीशंस है 760 के एसएल के साथ में फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। 760 के नीचे क्लोजिंग पे एग्जिट कर लें स्टॉक को, ऊपर में टारगेट्स 850 तक के। टाटा मोटर्स को अगर देखें तो पोजीशंस को होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, बट बार बार डोजीज बन रही है, इसका मतलब एक भी जिस तरफ डिसाइसिव मूव आएगी उस तरफ फिर से बड़ी मूव आ सकती है, तो इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार पे रखें। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो रेंज आपको बताई हुई है 280-260 की, और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर से 340-320 की रेंज में आ सकता है। टाटा स्टील में देखें तो फाइनली एक ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है, और ये ब्रेकआउट आपको और कैरी करते हुए नज़र आएगा। आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने के अंदर आते हुए मिलेंगे, और नियर टर्म टारगेट्स की बात करूँ तो 1350 के देखने मिल सकते हैं। TCS की बात करें तो TCS में 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छे लेवल पे है। 3180 के एसएल के साथ में पोजीशंस बना सकते हैं 3300-3400 तक के टारगेट्स के लिए। टेक महिंद्रा में एक बहुत ही फाइन ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है, एक अच्छा रिवर्सल 1050 से देखने के लिए मिला। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 1200 तक के टारगेट्स एक्सटेंड कर सकता है। अभी करंट लेवल्स पे एसएल की बात करूँ तो 1080 का रखना पड़ेगा। टाइटन एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर में है, आज डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है, सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो हो सकता है कि आपको 1600 तक के टारगेट्स देखने मिले। साथ ही अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डालूँ तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ट्रू है तो आपको 1600 का जो लेवल है वो रिटेस्ट कर सकता है, इसलिए 1600 तक के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। एसएल की अगर मैं बात करूँ तो 1720 का आप एसएल रख सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में कंटिन्यूसली तेज़ी बनते हुए हमने देखी है, अभी हायर रेंज पे है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 7500 के टारगेट्स, एसएल रहेगा 7000 का, पोजीशंस बनाई जा सकती है। यूपीएल में भी मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी रेजिस्टेंस के आसपास है। इसमें मुझे लगता है कि 850 के बाद में एक फ्रेश एंट्री का व्यू बनेगा, और 1000 रुपये तक के टारगेट्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 800 रुपये का रख सकते हैं। विप्रो की बात करें तो 560 के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है, फॉलोअप भी मिला है, और अभी सिचुएशन अगर देखूँ तो जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, लगभग रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन के कारण थोड़ा बहुत असर आता है स्टॉक के प्राइसेस पे तो हो सकता है, बट कमेंट्री भी अच्छी दिखाई दे रही है। ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। स्टॉक काफ़ी सालों के बाद में एक मैसिव बुल रन में चल रहा है, और मुझे लगता है कि इतनी आसानी से ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे टारगेट और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। करंट लेवल्स पे किसी को बाय करना है, मुझे लगता है कि ये अगर कोई फंस भी जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि हायर लेवल्स पे फंस गए हैं, तो भी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस कंपनी के लिए। 560 के एसएल के साथ में करंट लेवल्स पे भी बाय करना चाहिए। 600 से लेकर आगे 750 रुपये तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं कंपनी के अंदर में, और मुझे लगता है कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा इस कंपनी में प्रोग्रेस हो रहा है। 560 के एसएल के साथ में बाय करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है तो करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं, और आपको आगे जो एसएल रहेगा वो रहेगा 480-475 का, और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को, और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर में आपको और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी 600 से लेकर ऊपर में 750 तक के टारगेट्स के लिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।